इनके 3 विधायक जो भी हैं उनको लगता है कि हम विधायक हैं तो एनडीए के बदौलत हैं, मैं वीआईपी के बदौलत नहीं हूँ, इसलिए वो प्रचार में नहीं जा रहे हैं एनडीए के। नहीं जा रहे मतलब उनको लग रहा है ना कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। यूपी में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। क्या भगदड़ मची हुई है एक तरफ? नहीं, गोरखपुर उनका पुराना सीट है, पहले वहीं से सांसद रहे हैं और कहीं इफवट कोई नहीं है। पूरी बहुमत के साथ माननीय योगी जी दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या तो उनका टिकट कट रहा है, मंत्री तक छोड़ के जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं। मंत्री चले गए कि भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है वही आगे बढ़ता है। अच्छा, आपकी सहयोगी जो बिहार में सहयोगी दल है वीआईपी मुकेश सहनी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। 165 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहले भी बोले थे कि पहले तो 165 उम्मीदवार खोज लें। जहाँ तक तो मुझे जानकारी मिली है उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, तो आजकल ऑनलाइन एक पोर्टल बनाए हैं, उसमें उम्मीदवारी खोज रहे हैं। तो वो भी पोर्टल भरा कि नहीं भरा है वो तो आप पता करेंगे। अच्छा, वो आपने कहा था कि अगर वो यूपी में यूटर्न नहीं लेते हैं तो बोचहा लड़ेंगे, ये बात आपने कही थी। देखिए, यूपी में लड़ेंगे तो बोचहा लड़ना हम लोग का तय है, उसमें कोई समझौता नहीं है। आपने ये भी कहा था उनका मंत्रिमंडल भी जा सकता है जून में, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी अगर अपने बड़े नेता को कह के आप उनका मंत्रिमंडल खत्म करवा सकते नहीं, मेरे कहने से ना वो बने हैं, मेरे कहने से भी तो नहीं बने हैं। एनडीए में आने का उनका था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान किया, चुनाव हारने के बाद एमएलसी बनाया, मंत्री भी बनाया, तो उनका भी पार्टी का सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक है जो मैं बोल रहा था कि 21 जुलाई तक उनका टर्म ख़त्म हो जाएगा, जो उनका जो एमएलसी का जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उनको रिपीट करना वो है। तो ये भी कह रहे हैं कि हमको अपने गठबंधन से ही बाहर कर दीजिए, हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। और उनका अपना सोच है, हम क्यों बाहर करने लगे? हम तो गठबंधन में लाए भी नहीं थे। जो मेरा शीर्ष नेतृत्व हो तय करेगा। मेरा ये कहना है कि आप गलत कर रहे हैं, आज भी हम कह रहे हैं कि आप गलत हैं। आपका यूपी में जो चुनाव लड़ने का जो निर्णय है पूरी तरह गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना कह रहे हैं कि निषाद समाज, अब निषाद के नेता हैं, निषाद को अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो वो बीजेपी का मुर्दाबाद भी करेंगे। निषाद आरक्षण का कोई मामला नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बिहार और यूपी में जो इनको 11 को सीट मिला था उसमें निषाद समाज के साथ क्या वो किए, तो सारा बिहार देख रहा है। आप जो आपके कलम से होना था निषाद का भला, वो तो आप किए नहीं और आप चले गए बिहार छोड़ के यूपी में आरक्षण दिलाने। कहीं से ये समाज को गुमराह करना बंद कीजिए, ये सब नहीं चलता है। दूसरी बात है कि जो बिहार में यहाँ उनका दायित्व दिया गया था, यहाँ मंत्रिमंडल हैं, आपका एक कम्फर्ट का मामला है जहाँ 141 आदमी को नौकरी देना है, वो मामला आप खींचते जा रहे हैं। अखबार में आपका स्टेटमेंट है कि हम दिसंबर तक सभी आदमी को बहाली कर देंगे। बिहार के लड़के की नौकरी को कितनी आवश्यकता है वो बिहार का लड़का ही समझता है। नौकरी के लिए वो दर पूरे विश्व का मतलब भ्रमण करता है और यहाँ बिहार में नौकरी है तो आप उसको छोड़ के आप यूपी चुनाव में चल रहे हैं। पहले जो बिहार का दायित्व है वो तो निभाइए। मतलब बिहार में काम नहीं कर रहे हैं, यूपी में खाली चुनाव लड़ना है उनको। अब तो हम जो दे रहे हैं वो प्रूफ के साथ दे रहे हैं, आपको वो व्हाट्सएप कर दिए हैं। तो जो है तो उन्हीं का बयान है ना, कोई मेरा तो नहीं है। बिहार के लड़के बेरोजगार हैं, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, आप उसको लंबित पे लंबित किए जा रहे हैं, तो कहीं से न्यायोचित नहीं है। बिहार के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि आप निर्णय नहीं ले रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अजय निषाद हैं, वो उनके आपकी के समाज के हैं, आप दोनों एक ही समाज से हैं, लेकिन आपको योगी का जिंदाबाद करना है तो करना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं करेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। मेरे तो योगी माननीय मोदी जी भी हैं, माननीय योगी जी भी हैं और बहुत सारे लीडर हैं जिनका जिंदाबाद करने में मुझे गर्व महसूस होता है। उनका एनडीए के साथ गठबंधन। वो कह रहे हैं कि निषाद समाज का जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तो वो देखिए, वो तो उनका इशू है। कोई भी आदमी को अगर गलत बोलना रहता है, दुष्प्रचार करना रहता है। गठबंधन में आप ही ने नेता बनाया, आप ही की नेता को जिंदाबाद नहीं बोलिएगा था। अब तो आने वाला भविष्य देखिए क्या होता है। 10 मार्च तक सारा स्पष्ट हो जाएगा। वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, स्वागत है। 165 सीटों पर वो लड़ने का ऐलान कर चुका है और लड़ने के मूड में है। कुछ सीटों पर तो लड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले भी बोला था कि बिहार में असर पड़ेगा ना, कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार में गठबंधन पर तो असर पड़ेगा। नीतीश जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे 5 साल, उसमें कोई वीआईपी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी सक्षम है।
सक्षम है, बीजेपी सक्षम है। इनके विधायक भी इनकी बात नहीं मानते हैं। इनके सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। कहीं से इनका कोई साथ नहीं है। यूपी में अकेले घूम रहे हैं। इनका 3 विधायक पहले इनका 3 विधायक क्यों नहीं घूम रहा है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीआईपी के और अकेले यूपी घूम रहे हैं। इनका 3 विधायक कहाँ है जो वीआईपी का विधायक है? बीजेपी के पास है क्या? कहाँ घूम रहा है यूपी में? बीजेपी के पास है। तो बीजेपी समर्थन में हो। वो जानते हैं कि मैं योगी के खिलाफ वहाँ नहीं कर सकता है। मेरा नैतिक वीआईपी पार्टी तोड़ दीजिए। मेरा नैतिक अधिकार मैंने क्यों तोड़ने जा रहा हूँ? नहीं, 3 विधायक हैं आपके पास, उनके पास, तो अगर वो यूपी में लड़ते हैं तो यहाँ पर आप गठबंधन की तोड़ने की बात होगी तो बीजेपी के साथ विधायक आ जाएंगे। मैं गठबंधन तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नैतिक बात कर रहा हूँ। इनके 3 विधायक जो भी हैं उनको लगता है कि हम विधायक हैं तो एनडीए के बदौलत हैं। मैं वीआईपी के बदौलत नहीं हूँ, इसलिए वो प्रचार में नहीं जा रहे हैं। एनडीए के नहीं जा रहे, मतलब उनको लग रहा है ना कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ नहीं है। अच्छा, बोचहा जब उपचुनाव होगा तो एनडीए में टूट तो तय है, वीआईपी पार्टी अलग हो जाएगी तो आपकी सरकार गिर जाएगी। वो क्या सरकार, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जितना पावर बीजेपी के पास है उतना ही पावर उनके पास है सरकार में, नीतीश सरकार में। अरे तू अपना आ जाएंगे ना तो सारा चीज़ तो क्लियर हो ही जाएगा। सरकार बच जाएगी आपकी। सरकार पूरा 5 साल चलेगी, उसमें कोई फट नहीं है। तो कई सारी बातों को कहा है इन्होंने, साफ साफ कहा है कि वीआईपी के जो 3 विधायक हैं वो यूपी में प्रचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी प्रचार कर रहे हैं। वीआईपी जो यहाँ पर है वो बीजेपी के साथ है, और अगर मुकेश सहनी ने एनडीए से अगर अलग भी होते हैं तो बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीतीश सरकार जारी रहेगी। और वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में है और कभी भी वीआईपी पार्टी टूट भी सकती है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाए। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।